ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 18 मार्च 2008। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं ये देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय एक जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं, क्योंकि ये खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है। यह अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हो। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं वो कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले हैं, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना खजाने जमा होते हैं। तो चेक करो निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। जितने खजाने जमा होंगे उतना वो भरपूर होगा। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पे सदा रूहानी नशा व फखुर चमकता है, और जितना ही रूहानी फखुर होगा उतना बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फखुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। दर्पण तो सबको मिली हुई है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है, क्या होगा कैसे होगा ये तो नहीं होगा। कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा और जो होने वाला है और ही अच्छे से अच्छा। इसको कहा जाता है फखुर, रूहानी फखुर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। अब कहा है जो ईश्वरी खजाने हैं ना वो आपके साथ अनेक जन्म साथ है, इसीलिए आप निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हो। आज बाबा सभी चारों ओर के बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। तो विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए। पहला है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना। दूसरा दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प बोल और कर्म तीनों में स्वयं को संतुष्ट हो, दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, वाणी से, कर्म से, संबंध में, संपर्क में आते सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना, इसे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। कौन कौन से 3 खाते? पहला तो पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, दूसरा दुआओं का खाता और तीसरा है पुण्य का खाता। आए खजाने तो भगवान द्वारा मिल जाते हैं, लेकिन इनको जमा करने की बहुत सहज विधि है। विधि कहो या चाबी कहो, वो जानते हो। जमा करने की चाबी है 3 बिंदियां। 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा हो जाएंगे। जैसे घर की चाबियां माताएं संभाल के रखती हैं, तो ये चाबी भी सदा संभालने की बात कह रहे पापा। वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से संकल्प से बोल और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज देखना चाहते। हिम्मत है। एक शब्द यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं। जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। और सब चाहते भी है कि तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है वो कौन सा शब्द है? परिवर्तन करने के लिए तैयार हो? हैं तैयार? हाथ उठाओ।
सबसे पहले पूछा बाबा ने कि सभी क्या परिवर्तन करने के लिए तैयार है? अगर वो शब्द बता देंगे तो फिर कहा है कि सबका फोटो टीवी में आ रहा है, फोटो खिंच जाएगी, देख लो। तैयार है? अगर तैयार है तो आपको मुबारक हो, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थी से परिवर्तन करना है या कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसा तो नहीं ना। अभी कौन सा शब्द है ना, बाबा ने भूमिका बनाई है, तो अब सब बच्चे तो समझ ही गए होंगे कि कौन से शब्द की बात कर रहे हैं। तो अब वो जो शब्द है ना, कारण, कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ। कारण शब्द सामने आने से, वह कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। बाबा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक ये कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना चाहते, क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। और वो कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन आ जाता है। क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वादा है, स्नेह से वादा है, हम सभी भी बाप के विश्व के परिवर्तन के कार्य में साथी हैं। बाप के साथी हैं। बाप अकेला नहीं करता, बच्चों को साथ लेते हैं ना। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका कार्य क्या है? सभी सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। दुख, अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। तो आप मुक्तिदाता हो ना, आप बच्चे भी मुक्तिदाता हो। दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे तब जब अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे, क्योंकि मुक्तिदाता मुक्ति दो, इसकी क्यों लगने वाली है। लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। इसीलिए आज बाप दादा इस शब्द के साथ में और भी कमजोर शब्द आते हैं। विशेष है कारण, फिर इसमें और भी कमजोरियां होती है, जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, ये सब इनके ही साथी हैं। तो दरवाजा बंद होने के यही कारण है। तो आज सभी होली मनाने आए हो ना, सभी भाग भाग के आए हैं, स्नेह के विमान में चढ़ के आए हैं। बाप के स्नेह, तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए हैं, सभी को मुबारक हो। अब आगे बाबा ने कहा है कि आज बाबा को संकल्प है कि सभी बच्चों के जमा के खाते को देखें। देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाबा ने पहले ही बच्चों को सूचना दी है कि जमा के खाते जमा करने का अब समय संगम युग है। इस संगम युग पे आप जितना जमा करना चाहो, सारे कल्प का खाता आप जमा कर सकते हो। फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? इसीलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो बाबा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं, हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, बड़े मजे से कहते हैं आप देख नहीं रहे हो, हम कर रहे हैं, हाँ चल तो रहे हैं, क्या करेंगे। लेकिन चलना और उड़ना कितना फर्क है। चलते रहे हो, मुबारक है अभी, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है, अभी उड़ने का समय है। अभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे, साधारण प्रजा में नहीं आना चलते फिरते। आप तो भगवान के बच्चे हो ना, तो भगवान के बच्चे और साधारण प्रजा शोभता है क्या? तो अब आगे बाबा ने कहा है, अब होली मनाने आए हो ना, तो होली का असली अर्थ क्या होता है? होली के वैसे तो बाबा ने 3 अर्थ बताए थे एक बार की मुरली में। एक तो होली मतलब मैं आत्मा भगवान की होली, दूसरा होली मतलब होता है पवित्र, और तीसरा होता है होली मतलब जो बात होली सो फिर होली। तो जो बीती सो बीती, जो बीती सो बीती। तो अभी बाबा यही चाहते हैं कि कोई भी कारण से कोई भी कमजोरी रही हुई है, बीती कर अपना चित्र और अपना चित्रकार बन अपना चित्र निकाल, और श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ, और मतलब चित्र को श्रेष्ठ बनाना है। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, कर्मेंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल। तो पहले ये चित्र निकालो, मैं विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के दिल तक नशीन हूँ, तक नशीन हो गए। साथ में परमात्म रचना, इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ, इस स्मृति का तिलक धारी हूँ, स्मृति का तिलक लगाया। साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूँ। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसी बाप अर्थात परमात्म प्यारी आत्मा हूँ। तो फिर बाबा ने कहा है ये चित्र सबने अपना खींचा, सदा यही डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण करो। आप स्वमान याद करो, ताज
ताज तिलक तख्त नशीन आत्मा बनो। ये अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वो एक शब्द था मैं कौन। ये मैं कौन ये शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल, ये सब स्मृति में लाओ। अभी बाबा ने कहा है कि इतने सारे आपको जो टाइटल्स मिले ना, स्वमान की लिस्ट है ना, उसको बुद्धि में इमर्ज करते रहो। अब कारण शब्द नहीं, निवारण का स्वरूप बनो। जब आप निवारण का स्वरूप बन जाएंगे स्वमान का अभ्यास करते करते, तो सर्व आत्माओं को फिर निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। तो दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना? जब दृढ़ता होती है ना, तो सफलता की वो चाबी होती है। ज़रा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना और आपका काम है बाप के गले का हार बनना, ना कि माया से हार खाना। तो अभी संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले का विजयी माला, गले का हार हूँ, गले का हार, विजयी हार। अब बाबा ने कहा है होली, तो होली के यही गिफ्ट दो बाबा को कि ये जो कारण शब्द है ना, तो अब तो नहीं करेंगे। अगर तो करेंगे वे तोता बन जाएंगे। तो भी नहीं करना है। ऐसे वैसे नहीं, कोई प्रकार का कारण नहीं, निवारण। बाबा हर एक बच्चे को समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पद गुणा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना हमारे जितना पद्मा पदम भाग्यवान कौन। इसी नशे में रहो। अभी 1 सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन, मन को जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो, अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहाँ भी मन यहाँ वहाँ चंचल नहीं हो। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं और बाप समान सर्वशक्तियों से संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कर्मजोरियों से मुक्त बन, अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले, मुक्तिदाता बच्चों को, सदा सुमान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप में रहने वाले, ऐसे चारों ओर के चाहे सामने बैठने वाले चाहे दूर बैठे स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद प्यार व अपने उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार, याद प्यार, दिल की पद्म पदा गुणा याद प्यार स्वीकार हो। और सभी बच्चे राजयोगी स्व राज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। विस्तार, जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दें, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर मालामाल बना सकते हो। सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। स्लोगन, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाइयाँ लेगी। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। विस्तार, जब मन बुद्धि कर्म में बिजी हो उस समय डायरेक्शन दो, फुल स्टॉप, कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाए। ये प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ, यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।